थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी होगा। रात के सन्नाटे में आदित्य अपने कमरे की खिड़की से आसमान देख रहा था। सपने, मेहनत और उम्मीद तीनों जैसे उससे रूठ गए थे। नौकरी चली गई, पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए थे। उसने धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, अगर तू है तो बस एक बार मुझे सुन ले। अंधेरे में एक पर्ची। अगली सुबह जब आदित्य ने दरवाजा खोला तो नीचे एक छोटा कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी होगा। उसने सोचा किसी ने मजाक किया है, लेकिन उस पर्ची में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे किसी ने सच में उसके मन को पढ़ लिया हो। अजनबी बाबा। उस दिन आदित्य बस स्टैंड पर खड़ा था। तब एक साधु बाबा आए। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, जब सब रास्ते बंद दिखे तब आसमान की ओर देखना। वहां से एक रास्ता जरूर खुलता है, बस हार मत मानना। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले वो बाबा भीड़ में खो गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वही संकेत है? चमत्कार की शुरुआत। रात में पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में दवाइयाँ खत्म थी और अस्पताल जाने के पैसे नहीं थे। तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक पुराना ऑफिस कलीग खड़ा था, जिसने कहा, मुझे सपना आया कि तुझे मेरी जरूरत है, इसलिए चला आया। वो दवाइयाँ लेकर आया था और पिता को अस्पताल ले गया। सुबह तक सब ठीक था। आदित्य के मन में वही शब्द गूंज रहे थे, थोड़ी हिम्मत रखो। अनदेखा मददगार। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज के समय रिसेप्शन पर बताया गया, आपका बिल पहले से ही किसी ने चुका दिया है। किसने? नाम नहीं बताया, बस एक पर्ची छोड़ी है। थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी होगा। आदित्य की आंखों से आंसू निकल आए। वो समझ गया, भगवान इंसान के रूप में ही आते हैं। नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद उसे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। वही कंपनी जिसने उसे पहले रिजेक्ट किया था। इस बार ना सिर्फ उसे नौकरी मिली, बल्कि पद भी बढ़ा था। पहले दिन उसने भगवान के मंदिर में दीपक जलाया और मुस्कुराकर कहा, शायद यही है, जब इंसान टूटता है तो भगवान खुद जुड़ने आते हैं। दीपक की लौ तेज हवा में डगमगाई, मगर बुझी नहीं। आदित्य बोला, अब समझ गया भगवान, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार सच में होता है। सार। जिंदगी के सबसे अंधेरे पल में भी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। अगर दिल से कहो, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी होगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता जरूर बनाता है। पार्ट 2। जब भगवान तुम्हारे जरिए चमत्कार करते हैं। आदित्य अब एक स्थिर जीवन जी रहा था। अच्छी नौकरी, पिता का स्वास्थ्य ठीक और मन में गहरी शांति। हर सुबह मंदिर में दीपक जलाते हुए वह वही शब्द दोहराता था, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी होगा। उसे नहीं पता था कि अब भगवान उसी के जरिए किसी और की प्रार्थना पूरी करने वाले हैं। वो लड़की जो हार मान चुकी थी। ऑफिस में नई इंटर्न आई, काव्या। शांत, उदास और हमेशा कुछ सोचती रहती। एक दिन आदित्य ने देखा कि वो ऑफिस के टेरेस पर बैठी थी और आंखों में आंसू थे। वो बस यही बोल रही थी, भगवान, अगर तू सच में है तो कोई तो भेज दे, मैं अब नहीं लड़ सकती। आदित्य पास गया और बिना सोचे बोला, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी होगा। काव्य चौंक गई। वही शब्द जो उसने सुबह अपनी प्रार्थना में कहे थे। अनदेखा रिश्ता। धीरे धीरे आदित्य को पता चला कि काव्य के पिता बीमार हैं, घर की हालात खराब है और वो पढ़ाई छोड़ने वाली थी। आदित्य ने बिना बताए उसके कॉलेज की फीस जमा कर दी। काव्या को जब ये पता चला तो वो बोली, आपको कैसे पता चला मुझे मदद की जरूरत थी? आदित्य बस मुस्कुरा दिया। जब भगवान किसी को सुनते हैं तो वो किसी और के जरिए जवाब देते हैं। वही चिट्ठी दोबारा। एक सुबह आदित्य को अपने टेबल पर वही पुरानी पर्ची मिली, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी होगा। लेकिन इस बार नीचे लिखा था, अब तेरा चमत्कार दूसरों की जिंदगी में होना है। वो पल आदित्य के लिए ब्रह्मांड का संदेश था। वो समझ गया कि अब उसे अपने जीवन को कर्म और करुणा के रास्ते पर चलाना है। कर्म का चमत्कार। काव्या ने परीक्षा पास की, उसके पिता की तबीयत सुधरी और उसे कंपनी स्कॉलरशिप मिली।
उसने आकर कहा, आप मेरे लिए भगवान की तरह आए। आदित्य मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ वही बन पाया जो कभी किसी और ने मेरे लिए किया था। संदेश। रात में आदित्य ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान अब समझ गया, चमत्कार सिर्फ पाने में नहीं, देने में भी होता है। हवा चली, दीपक फिर डगमगाया और एक हल्की सी आवाज आई, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार अब तुमसे होगा। कहानी का सार। पहले भाग में भगवान ने उसकी मदद की थी, दूसरे भाग में भगवान ने उसकी आत्मा के जरिए दूसरों की मदद की। यही सच्चा चमत्कार है, जब इंसान खुद ईश्वर का माध्यम बन जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।